दिल्ली के निर्भया गैंगरेप कांड से जुड़े वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान पर विवाद तेज हो गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान पर विवाद से नाराज कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने आज उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने जेटली का पुतला जलाया और साथ ही ये मांग कर रहे थे कि जेटली अपने बयान के लिए माफी मांगे। हमारे संवाददाता अरुण कुमार सिंह ने जायजा लिया। मैं इस वक्त 11 अशोक रोड यानी बीजेपी के मुख्यालय पर हूं और यहां पर जो कांग्रेस की महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो अरुण जेटली का पुतला फूंक रही हैं। महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि अरुण जेटली ने असंवेदनशील बयान दिया है। अरुण जेटली ने कहा था कि जो छोटी सी रेप की एक वारदात हुई थी दिल्ली में, जिसकी देश विदेश में चर्चा हुई थी, उससे टूरिज्म इंडस्ट्री जो देश की है वो सफर कर रही थी और जो टूरिस्टों की संख्या है वो घटी है। उस बयान को लेकर के जो कांग्रेस की महिला मोर्चा के सदस्य हैं वो लगातार यहाँ पर एजिटेटेड हैं, नारेबाजी कर रही हैं और उनका ये कहना है कि अरुण जेटली ने जो असंवेदनशील बयान दिया है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रही हैं। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, वाटर कैनन भी यहाँ पर है और पुलिस भारी संख्या में तैनात है, जिसकी वजह से ये जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो 9 अशोक रोड जो अरुण जेटली का आधिकारिक आवास है, जो 11 अशोक रोड बीजेपी मुख्यालय से सटा हुआ है, वहां तक नहीं जा पा रही है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो कुछ भी उनका विरोध प्रदर्शन करने का तरीका था उसको दर्ज कराते हुए अपना प्रोटेस्ट और अपना विरोध दर्ज कराया है और अरुण जेटली का पुतला फूंका है। एक निश्चित रूप से कांग्रेस के जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उनको एक ऐसा मुद्दा मिला है जिस पर बीजेपी पहले सरकार को घेर चुकी है। यूपीए के शासनकाल में ये वारदात हुई थी और उस समय बीजेपी ने काफी इस मुद्दे को उछाला था और अब कांग्रेस के लोगों का कहना है कि उनके यानी एनडीए के एक मंत्री द्वारा इस तरह का असंवेदनशील बयान दिया जाना शर्मनाक है और उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो यहाँ पर जमा हुई है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। शोभाओजा के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता अरुण कुमार सिंह ने शोभाओजा से खास बातचीत की। महिला कांग्रेस की अध्यक्षा शोभा ओझा जी हमारे साथ हैं। शोभा जी, जब अरुण जेटली ने दोबारा आकर के सफाई दे दी तो अभी जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, अब आगे आप क्या चाहते हैं? देखिए, हमको इस सरकार से, इनके मंत्रियों से कोई ज्यादा आशा नहीं है, क्योंकि जब उनकी सरकार में ही एक मंत्री ऐसा है जिस पे रेप के आरोप लगे हैं और जब राजस्थान की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, उनके वो कब्जे के बाहर हैं, जब एक ऐसा मंत्री है मंत्रिमंडल में, उसके खिलाफ जब सरकार एक्शन नहीं ले रही, प्रधानमंत्री जी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो साफ तौर पे दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असंवेदनशील है, महिला अत्याचार को लेके गैर जिम्मेदाराना है और जिस निर्भया के केस को पे राजनीतिक रोटियां सेक कर ये सत्ता में आए, आज उसी निर्भया केस को छोटा बता रहे हैं। यही असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का। लेकिन अरुण जेटली ये कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया, गलत ढंग से समझा गया है। उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, तो मंशा नहीं थी उनके। उनने जो कहा सबके सामने साफ है। वो मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं गलत तोड़ने मरोड़ने के उनके बयान का। यही दिखाता है कि वो जो सोच है उनकी, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं और उस पर माफी मांगना नहीं चाह रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि क्या चाहते हैं कि आप लोग हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं इस मुद्दे? हम डिमांड कर रहे हैं कि वो अपनी गलती माने कि मेरे से गलती हुई ये बयान देने में, और फिर इस देश की महिलाओं का अपमान करने के लिए उनसे माफी मांगे, क्योंकि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो महिला अत्याचार में लिप्त होते हैं, जो रेप में लिप्त होते हैं। ये थी शोभा ओझा जो कह रही थी कि निश्चित रूप से उन्होंने एक गलत बयान दिया है और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। गुरुवार को टूरिज्म पर एक कार्यक्रम के दौरान जेटली ने कहा कि 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए गैंगरेप कांड एक छोटी सी घटना थी, लेकिन मीडिया ने इस खबर को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया, जिससे देश के पर्यटन उद्योग को करोड़ों अरबों रुपए की चपत लगी। उन्होंने कहा कि निर्भया कांड की अंतर्राष्ट्रीय कवरेज के चलते देश के पर्यटन उद्योग को भारी चपत लगी। One small incident of rape in Delhi, advertised world over, is enough to cost us billions of dollars in terms of lower tourism. हालांकि अपने बयान पर विवाद होने के बाद अरुण जेटली ने सफाई दी है। उनका कहना है कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। I regret that that statement has been construed, or some word that I had used has been construed as being insensitive. That was never my intention. I have always been very outspoken on issues relating to crime, particularly crime against women. I am very sensitive to these issues myself, and there is no question of
trivializing any crime or any particular incident. I had not referred to any particular incident, but I had spoken in general on how crime can hurt tourism, and the image of crime against women itself dissuades tourists from coming to India. और इस बीच विपक्षी नेताओं ने जेटली के बयान का पुरजोर विरोध किया है। निर्भया के माता पिता ने भी वित्त मंत्री के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। उनको चिंता इस बात की है कि टूरिज्म के माध्यम से पैसे कमाए, बजाय इसके कि देश में किस तरह से रेप को कम किया जाए। और जब एक और देश रेप कैपिटल बनने के कगार पे है दुनिया का, उस समय पे अरुण जेटली जी का ये बयान वाकई बहुत ही बेहुदा है और उनको हिंदुस्तान की महिलाओं से इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। जिस टाइम उन लोगों को अपने वोट की जरूरत थी तो जगह जगह हर नेता उनके निर्भया का नाम संबोधित करके कि इतनी बड़ी घटना है, ये है वो है, अपना पॉलिटिक्स बनाए। जब सत्ता में बैठ गए कुछ करने के बजाय उन्होंने इस घटना को छोटी बताकर अपनी सोच को छोटी बताया है और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जेटली ने जो बोला है बहुत गलत बोला है। सबसे पहले तो उन्होंने उन लड़कों को बढ़ावा दे दिया जो इस तरह का काम करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ा दिया इन्होंने। कि उनको करोड़ों का घाटा नुकसान दिख रहा है कि टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं तो इतना नुकसान हो रहा है। तो जिस देश का एक परिवार खत्म हो गया, जिस देश का एक अच्छा नागरिक खत्म हो गया, तो वो क्या देश का नुकसान नहीं है? हमारा नुकसान, परिवार का नुकसान हुआ तो क्या देश का नुकसान है? उसको पूरी कर सकते हैं वो।